27 मई 19। 1988। 38 ईयर रनिंग है आपका, है ना? जी। बहुत ज्यादा चीजों में हाथ डालने का आपको एक वो रहता है कि ये भी सीख लूं, ये चीज भी कर। हाँ, वो भी कर लूँ, वो भी बहुत है, मुझे सीखने का बहुत शौक है, ये सीख लूँ वो सीख लूँ, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। हाँ। थोड़े स्ट्रगल्स भी फेस कर रहे हैं पिंकी लाइफ में। हाँ, कर रही हूँ। इमोशनली भी वीक पड़ते हैं काफी, दिल से नहीं निकाल पाते चीजों को, छोटी बातें नहीं लेके निकाल बैठते पाती हैं। हूँ, गुस्सा नहीं निकाल पाती हूँ पूरा। निकालिए, वो फ्रस्ट्रेशन ज्यादा आपको हार्म कर रहा है। ठीक है। अच्छा। आप चीजों को बोलना शुरू कीजिए। आप बोलते नहीं हो, ओके। आप अंदर ही अंदर चीजों को रख रहे हो। वो नहीं, कई लोग तो बोलते हैं मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ। नहीं, नहीं, देखिए। बोलते बोलते हैं लेकिन सामने वाले को खराब लगेगा ऐसा। आप स्ट्रेट बोल दोगे। हाँ। मुंह पे बोलने वाले हो आप। हाँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो बिल्कुल। हाँ। हाँ। हाँ, वैसा नहीं होना चाहिए। यस। शादी का, देखिए अभी सच बताऊं तो ऐसे कुछ दशा मुझे दिख नहीं रही है, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है। अम्म, आप शनि रुकिए 10-15 मिनट में एक बार हम एस्ट्रो से भी चेक कर लेंगे। हाँ जी। आपका जी जो जी फोटे है जी वो, हाँ। जी। जी नेगेटिव शनि है अभी आपकी ग्रिड में ना, मैं डीओबी से देख रही हूँ, ठीक है। जी जी जी। जी। बट अदरवाइज आप काफी एनर्जेटिक हो पिंकी। हम्म। ऐसे लेजी नहीं हो। हाय नेहा, गुड इवनिंग। या। मैम। हाँ जी, तो काफी एनर्जेटिक हैं आप। चीजें भी सीखने के लिए। नाम आपका एक्चुअल नेम क्या है पिंकी? पिंकी ही बुलाते हो कि कुछ पिंकी और? ही है, बचपन से पिंकी बुलाते हैं मुझे। जस्ट एक मिनट में नेम भी चेक कर लेती हूँ। सरनेम नहीं लगाते कुछ? हाँ, हेमनानी, HEMNANI। HEM। NANI। फर्स्ट नेम जो आपका है ना पिंकी, देखिए पी से स्टार्ट हो रहा है, 8। अगेन इफेक्ट ऑफ शनि, एंड टोटल पिंकी का भी 8 पर ही लिया हुआ है आपने। तो जी। उसकी वजह से भी थोड़े से हर्डल ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। एंड 43 का 7 जो है, देखिए मनी के लिए बहुत अच्छा है कहीं ना कहीं, बट रिलेशनशिप फैक्टर को थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है। दिस कंपाउंड इज नॉट गुड फॉर रिलेशनशिप लाइफ, ठीक है। ओके ओके। नेम में भी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हर्डल्स शो हो रहे हैं, जो आप कह रहे हो ना कि शादी नहीं हुई, एंड शनि की नेगेटिव दशा है। एंड और एक बार अमित सर को ज्वाइन कर लेने दीजिए, ही इज ऑन द वे, तो वो एस्ट्रोलॉजी से भी एक बार देख के बताएंगे। हम्म। ठीक है। उन्होंने बट कहा मेल एनर्जी दिख रही है, मतलब मैं वो समझी नहीं, मतलब। मेल एनर्जी इसीलिए बोला कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम से जो आप बात बोल देते हो ना, माइट भी हम्म। देखिए, एक होता है दिल की बात, ठीक है। हम्म। आपके जो दिल में है उसको आप किसी के साथ शेयर कीजिए। आप जो हम्म। को बोलते हैं दैट इज बिल्कुल ब्लंट, जो कह सकते हैं हम, हम्म। सामने वाले को पसंद नहीं। यू मस्ट बी थिंकिंग कि देखिए आप बिल्कुल अपने दिल में कोई बात नहीं छुपाना चाहते सामने वाले के लिए। हम्म। अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा, यू स्पीक इट हम्म। स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन वट एवर मेरे को कैसा जो लगता है ना, मैं वो बोल देती हूँ। हाँ, तो सामने वाला उसको किस तरीके से रिएक्ट करता है, दैट इज मतलब उस कंसर्न से अमित सर ने आपको कहा कि ये चीजें। बट अदरवाइज आपकी डेट ऑफ बर्थ देख के भी यही लग रहा है कि यू हैव दैट एनर्जी, आप हर चीज में जाना चाहोगे, यू आर वेरी ईगर टू लर्न एवरीथिंग, यू डोंट वांट टू स्किप एनीथिंग, ये भी सीख लेती हम्म। हूँ। एंड देखिए परफेक्शन नहीं आ पाता एक चीज में भी। हाँ, वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ यस, नन हो जाता है। बिकॉज आप हर चीज में इन्वॉल्व होते हो, बट एक जो कहते हैं ना परफेक्शन एक चीज में आना हम्म। मुश्किल हो जाता है। हाँ, वो आपके नंबर शो कर रहे हैं, तो उस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, एक चीज पे कंसंट्रेट कीजिए, तो वो ज्यादा है ना। आपका जो नेम का टोटल है दैट इज कमिंग ऑन 7, ठीक है। ऑकल्ट फील्ड के लिए दैट इज वेरी गुड नंबर।
अगर आप इस तरफ आना भी चाहते हैं, इट गिव्स यू इजी मनी। 7 आपको पता है इंट्यूशन का भी है, ओकल्ट फील्ड में भी आपके लिए बेटर होगा। एंड अभी जो आपकी लास्ट ईयर आपने जो कुछ न्यू लर्निंग की, कुछ सीखा या कुछ? मैंने एक्चुअली क्या है, मैंने एक नई जॉब पकड़ी थी, वो फटाफट सीख ली, मैंने समझ ली। तो इट वाज हम्म। लाइक सीख ली, मतलब बस नई जॉब पकड़ी थी मेरे लिए, वो नई फील्ड थी, आई से। ओके, नाउ यू हैव क्विट दैट जॉब, छोड़ दिया वो? So I'm still on that job. I got the increment. I went to a broad trip as well. तो मेरे को सूट हो गया वो फील्ड। ओके, ठीक है। तो प्रेजेंटली यू आर वर्किंग, पिंकी? या। ओके, ठीक है। आप ना पिंकी सन की कुछ रेमेडी स्टार्ट कीजिए। ओके, जैसे जल चढ़ाऊं? जल चढ़ा लीजिए या कुछ वेयर कीजिए, ठीक है। ओके, समझ गई। हाँ, ओके। बिकॉज आपके में 7-8 कॉम्बिनेशन है, दैट इज नॉट गुड एज पर न्यूमरोलॉजी, ठीक है। ओके। वो एक रेमेडीज कीजिए, आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, दैट विल बी टू गुड फॉर यू। पानी चढ़ा सकते हैं सूर्य को? पानी चढ़ा सकते हैं बट कीप इट ऑन अ फिक्स टाइम, ये नहीं कि जब मन करे तब, है ना। नहीं, सुबह अर्ली मॉर्निंग। एंड पानी को वेस्ट मत कीजिएगा, जो प्लांट्स में डालिएगा वैसे करके, ठीक है। जी। Okay. प्रीति जी, आप कनेक्ट हुए हमारे साथ फर्स्ट टाइम? नहीं मैम, मैं पहले भी कनेक्ट हो चुकी हूँ हैंड राइटिंग से रिलेटेड, नेहा मैम और अच्छा। अनीता के साथ। आप भी थे। हेलो नेहा मैम, आपको भी हेलो। तो हम्म। अभी जैसे आपने पिंकी जी के बारे में बताया था, मैं सुन रही थी। हम्म। तो ये न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपने चेक किया था जैसे उनका डिटेल, तो हाँ मेरा भी जी, चेक कर सकते हैं आप? श्योर कर सकती हूँ। कोई तो दिक्कत नहीं। कैमरा ऑन उनका करेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा कैमरा, एक्चुअली लगेगा। मैं वर्किंग हूँ मैम, मतलब मैं अभी वंदन, हम्म। मैं एक्चुअली ऑफिशियल वर्क फ्रॉम होम करती हूँ ना, तो थोड़ा मैं रेडी नहीं रहती हूँ, घर पे रहती हूँ वैसे कोई नॉर्मली। नहीं, कोई नहीं। जी। तो मुझे डेट ऑफ बर्थ बताना ओनली। हाँ जी, 1 मिनट, आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। 9 दिसंबर 1982। Preeti ji, you are looking beautiful. थैंक यू जस्ट अभी फ्रेश हुआ सब वैसे ही दिखते हैं. We all are homemakers as well. फीमेल्स का तो ये दिखना बनता है यार, तभी तो पता चलेगा हम कितना काम करते हैं। Actually, अरे बराबर बराबर। एक्चुअली मैंने पिंकी जी का जैसा सुना ना, तो मैं थोड़ा सिमिलर हूँ उनसे, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं आपसे पूछूं। आप काम स्टार्ट तो करते हो पिंकी, सॉरी आपका प्रीति हाँ ना, हाँ थोड़े प्रीति। ब्लॉकेजेस आते हैं काम में, यस यस मैम। है ना, कंप्लीट करेक्ट। नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस इन बिटवीन आएंगे। एंड आप भी ऐसे ही हो, दिल पे बात लेते हो बहुत जल्दी। ये मैंने बोला ना, बिल्कुल उनसे मैं हाँ, रिलेटेड हूँ 50%। वो हाँ कॉम्बिनेशंस बिल्कुल। है। अदरवाइज मनी, देखिए, मनी माइंडेड आज के टाइम पे अच्छा है होना। एंड आपको होपफुली पैसे आते भी हैं, बट हाँ थोड़े स्ट्रगल्स के बाद आते हैं, इजी मनी नहीं है, थोड़ा यस यस। हार्ड वर्क करके आपको मनी आता है, ठीक है। यस। अदरवाइज अच्छा डेट ऑफ बर्थ है। अभी आप कुछ लैंड वगैरह परचेज करने का प्लान कर रहे हो तो इट्स गुड टाइम, आपके नेम पे ओके। पॉजिटिव है शनि महाराज आपके ग्रिड में। ओके ओके। ठीक एंड ठीक। थोड़ा सा इमोशनली अपने आप को फ्री कीजिए, ठीक है। आप ओके। ठीक। इमोशनली बहुत ज्यादा बंध के रहते हो, ऐसा कुछ है हम्म। प्रीति? हाँ होता है, कुछ सिचुएशन ऐसे आ जाती है, मतलब हाँ, रूटीन में। उसको थोड़ा रिलीज कीजिए, बिकॉज देखो ओके। फीमेल्स में साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि हम आधी बीमारियां जस्ट बिकॉज ऑफ आर इमोशंस। तो करेक्ट। पिंकी जी के भी मुझे वही कॉम्बिनेशंस दिख रहे थे, आपके में भी थोड़ा रिलीज कीजिए। पी से जब नाम शुरू होता है ना, मेरा भी नाम टू बी वेरी फ्रैंक पुष्पा ही था पहले, ओके पी से ओके। ही था, तो आई हैव चेंज माई नेम कम्प्लीटली। हाँ। हाँ तो मैम जैसे नेम चेंज का जैसे बताते हैं, शादी के बाद ऐसा चेंज होता है, तो वो खैर मेरी फैमिली में तो नहीं हुआ है, पर अब डॉक्यूमेंटेशन पे तो मेरा पूरा नाम यही चल रहा है अभी। डॉक्यूमेंट्स में कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। एंड अगर मेरे ओके। पुराने, मैंने तो यार 45 एज में चेंज किया हाँ है, इट्स हाँ। नॉट कि
हाँ, तो आपको कहीं पर भी किसी डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं करना होता है। ओके ओके। हाँ, हमारा क्रोनोलॉजी का भी कोर्सेज भी हैं जिसमें ऑल आर 35-40+ स्टूडेंट्स, हमारे 50+ स्टूडेंट्स भी हैं। एंड दे आर लर्निंग बिकॉज कि उनको कहीं चेंज नहीं करना डॉक्यूमेंट्स में। इट्स ओनली ओके द ओके। एनर्जी कि आपको किस तरीके से हम काफी तरीके बताते हैं वहां पे। बिकॉज पी इनिशियल जनरली स्टार्ट्स फ्रॉम 8, तो थोड़ा स्ट्रगलिंग लाइफ रहता है, और अगर उसमें डेट ऑफ बर्थ भी थोड़ा ऐसा हो जाता है तो वो उन फैक्टर्स को और इंक्रीज कर देता है। ओके ओके। ठीक है। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल। तो इसके लिए भी फिर आप सजेस्ट मतलब कर सकते हैं जैसे नेम के लिए, क्योंकि ऐसे तो कुछ, क्योंकि जो पहले मम्मी पापा ने वर्ड निकाला था वो पी था तो वो ऐसा तो कुछ मूल आइडिया राशि पे रखा जाता था, जैसे हम हाँ। सबका भी नेम जो भी रखा है चंद्र राशि पे रखा जाता है। इनफैक्ट अभी भी हम अपने बच्चों का नाम चंद्र राशि पर ही रखते हैं। बट न्यूमरोलॉजी में बेसिकली 12 स्टेप्स यूज किए जाते हैं। ओके अगर ओके एक परफेक्ट नेम हम आपका डिजाइन करते हैं तो उससे बहुत ओके। इफेक्टिव हो जाता है। सी डेट ऑफ बर्थ तो वी कैन नॉट चेंज, है ना। तो नाम करेक्ट। को हम इतना कहते हैं कि एकदम वैसा बना देते हैं कि और टाइम्स में भी आपका नेम सपोर्टिव हो आपके लिए। ओके वो ओके। मेन हमारा कोर्स का मेन क्रैक्स ठीक की ठीक। वही है कि डेट ऑफ बर्थ ना चेंज कर, बिकॉज इट्स अ परमानेंट सोल्यूशन करेक्ट आपके लिए। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। सो जैसे आपने मेरा देखा है वैसे मेरे हस्बैंड का भी, मतलब अभी उनकी लाइफ में देखती हूँ जैसे उनका बहुत स्ट्रगल है। तो हाँ वहां पे जैसे मेरा नाम तो चलो ठीक है, आप एक बार उनके लिए भी मुझे सजेस्ट करेंगे, मैं उनको डेट ऑफ बर्थ बताऊं? हाँ जी, श्योर। मैं बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन में स्वप्ना जी का ले बिल्कुल लेती हूँ, फिर आपके बिल्कुल पास। बिल्कुल, श्योर श्योर, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। हाँ जी, स्वप्ना जी नमस्कार, कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ मैडम। मेरा वही सवाल है मैडम, क्या? बेटे को अभी तक जॉब नहीं मिला है, 6 महीने से बेटे, अच्छा, आप 2 हफ्ते पहले तो कनेक्ट हुए थे। एक ही 2 हफ्ता ही तो हुआ। हाँ वही सवाल है, अभी तक नहीं। ट्राई कर रहा है बेटा? तो अब कितना ट्राई कर रहा है, सब इंटरव्यू होते हैं और बाद में कुछ नहीं आता। ये 6 महीना इतने बेकार गए ना, बेकार एकदम, कहीं भी नहीं मिला। एक बार फिर से डेयू भी शेयर करेंगे बेटे का? 28/12/92, सुबह 9:02 मुंबई। 28 दिसंबर 28 92। 1992, है ना। हाँ 33 years 17 कॉम्बिनेशन। 6 महीने से पूरा घर में है। बी पढ़ा है iOS का, ये किया है, कहीं भी नहीं हो रहा है। नेहा जी, गुड इवनिंग। Good evening, हाँ sir. नमस्ते सर। अच्छा, स्वप्ना जी भी आ गई है, ठीक है। हाँ ओके, ठीक है, कंटिन्यू करिए चारू जी। हाँ जी सर। दशा तो स्वप्ना जी देखिए सपोर्टिव दिखा रहा है उनका। हाँ मतलब कहीं पर भी अड़चन नहीं है कि भाई नेगेटिव दशा कहीं शो हो रही है कि काम ना बनता दिखे। दशा भी पॉजिटिव है उनकी, जैसे हमने हाँ लास्ट टाइम भी आपको कहा था। तो हाँ। टाइम लग सकता है बट होगी चीजें, ठीक है। उनको बोलिए कि ट्राई करते रहेंगे हर हम्म जगह। देखो अभी टाइम भी ऐसा है ना कि काफी ज्यादा एआई के आने की वजह से भी काफी लोगों को कंपनी वगैरह शॉर्टलिस्ट भी कर रही है। बट उनकी दशा तो पॉजिटिव है। अमित सर ने भी आई थिंक लास्ट टाइम उनके हाँ नाड़ी को उन्होंने देख करके 15 महीने पॉजिटिव तक ही बोला कहा। था। हाँ जी, हाँ शायद 16 या 20 के बाद बोला था कि चीजें हाँ। थोड़ी सी आएगी। देखिए, अपॉर्चुनिटी तो आएगी आपको, मतलब हम्म बच्चे को आएगी अपॉर्चुनिटी, इंटरव्यू देगा। थोड़ा सा हाँ क्योंकि जो नेगेटिव फेस था उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन हाँ अभी अपॉर्चुनिटी तो आएगी वो। हाँ हाँ लेकिन होने में शायद हो सकता है कि उसकी जगह किसी और को मिल जाए, वो भी हाँ पॉसिबल है। रेट के हाँ। लिए बात हो कि नहीं, उतने कम में जाना पड़ेगा, वो भी हो सकता है। लेकिन हम्म अब जो पहले का फेज था वो चला गया। अभी जो थोड़ी हम्म सी पूछ पूछ बाकी है वो पूछ रहेगा, हम्म। उसमें कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, हो जाएगा। थैंक यू थैंक यू। प्रीति जी, आप कुछ पूछना है नेहा जी से? अगले कौन? आप मेरे आने को वाले थे ना, कब आ रहे हैं? तो जून में है ना स्टार्टिंग? 1 जून से है ना? जी जी जी।
नेहा जी 3-4 बार पूछ लिए कब आ रही प्रीति जी। आऊं आऊंगी आऊंगी सर। मेरा बच्चे के लिए बहुत मतलब आप मानेंगे नहीं, छुट्टियां ऐसे ही निकल गई हैं पूरी हमारी। ये करेंगे वो करेंगे, फिर मैंने कहा अभी 1 जून से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है तो नहीं अभी मेरा ऐसे बस कैसे निकल गई है, अभी तो वो सर ट्यूशन का 15 केस चालू है ना, उसी में टाइम पास हो जा रहा है। आफ्टर 15 जून यहाँ स्टार्ट हो जाते हैं सर, एमपी में अच्छा मोस्टली ओके। 15 to 20 में। मी बोलले नको नको मी बोलले तर नाही राहू दे मी बोलले तर नको बाकी तो सर बस मेन वही है उनका हैंडराइटिंग और स्पीड का। तो बस मेरा एक ही कंसर्न था, वो जैसे हिंदी का मैंने बोला था, तो साथ में हिंदी भी उसका इम्प्रूव हो जाएगा ना वहाँ पे। नेहा मैम से बस मेरा एक ही क्वेश्चन, क्योंकि हिंदी का राइटिंग उसका बहुत इम्प्रॉपर है। Ma'am, Hindi and English is two different languages. हम्म। So we work on one language at a time. ओके ओके है ना, ओके। नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। देखो मेरे को हाँ सिखाने वो में तो कोई है। दिक्कत नहीं है, बट द चाइल्ड बिल्कुल। विल गेट कंफ्यूज। नजर आया फिर दोनों में से कुछ नहीं सुधरा। करेक्ट करेक्ट, और कंफ्यूजन यहाँ मैं होता है। आपको एश्योरिटी देती हूँ दैट विद इन 4 to 5 days यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन हिज हैंडराइटिंग, वट एवर द हैंडराइटिंग ही स्टार्ट, द लैंग्वेज आई मीन। ओके। तो पहले एक बार इंग्लिश पे वर्क करते हैं, बिकॉज मैक्सिमम सब्जेक्ट्स इज इन इंग्लिश, हम्म। है ना। एंड करेक्ट। देन वी विल स्टार्ट विथ हिंदी। तो वो हम ओके ओके। बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल ठीक वर्क ठीक। विथ इंग्लिश। ओके प्रीति ओके जी सर। आप हैंडराइटिंग के इसमें आप ठीक है एज अ मदर कंसर्न कर रहे हो, लेकिन हाँ नेहा जी का कंसर्न, नेहा जी का कंसर्न रहता है कि इंसान कैसे ठीक होगा, बच्चे का जो थॉट प्रोसेस हम्म। है वो जी कैसे जी। ठीक हो, वो इम्पोर्टेंट है उनके लिए। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। तो हैंडराइटिंग अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगी जब थॉट प्रोसेस हम्म। ठीक होगा, क्यों नेहा जी? बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक। अभी क्लास अटेंड करने से पहले पहले जस्ट 15 मिनट्स पहले साबरी की मम्मी का फोन आया था एंड शी वाज सो हैप्पी। अच्छा अभी जस्ट 15 मिनट्स पहले उन्हीं का फोन रिसीव किया। उनको बोल देते एक बार यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। हाँ, ये मेरे ध्यान नहीं था। सॉरी। हेलो। हाँ सब पिंकी जी आई थिंक उनका नक्श नाड़ी से एक बार चेक कर लीजिए, वो कह रहे थे ना शादी का इनको अच्छा डेट। हम्म। जी। टाइम ऑफ बर्थ है पिंकी एग्जैक्ट आपके पास? हाँ हाँ है, 2:55 सुबह के। एक क्वेश्चन क्या है आपका? मेरा क्वेश्चन है, शादी होगी कि नहीं होगी? मैं 38 की हो गई हूँ, मतलब इज इट रिटन इन माई डेस्टिनी कि नहीं? डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? 27 मई 1988। 27 में अच्छा, तो कब था बर्थडे आपका? 2 2 दिन दिन पहले। पहले? चलिए जन्मदिन जी। मुबारक हो आपको। जी शुक्रिया। ठीक है। कितना बोले, ईयर कौन सा बोले? 88। 88। टाइम? 2:55 सुबह के। 55 सुबह। एग्जैक्ट है ना ये? हाँ हाँ। और प्लेस? नसीराबाद राजस्थान। स्पेलिंग? एच NASIRABAD। आई NASIRA। एफ मतलब फ्रेंड का एफ? नहीं, N से नट नट। न न ओके। नस, नसीरा। NASI। SI ओके। RABA। RA। नसीराबाद, नसीराबाद राजस्थान। जी जी जी। चारू जी आपका क्या निकला था? सर शनि नेगेटिव है एंड एक मिनट सर मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, आपकी दशा, अच्छा जुपिटर चालू है अभी आपका? जी जुपिटर है। ओके। महादशा जुपिटर है, अंतरदशा वीनस की है। जुपिटर
वीनस चालू हो गया है, तो वीनस में तो शादी होनी चाहिए कि अभी भी। वीनस कब आया आपका? वीनस अच्छा लास्ट ईयर आया। ओके। जुपिटर वीनस। एक मिनट। जुपिटर न्यूट्रल है आपका। अच्छा वीनस आया है, वीनस में शादी नहीं होगी। वीनस यहाँ पे है, जुपिटर में शादी नहीं है आपका। शादी में फोकस ही नहीं है, काम में फोकस है कि शादी मत करेंगे बाद में, ये दिमाग में था आपके। अच्छा। और अभी वीनस में होगी नहीं। अगर वीनस एक्चुअली चांस है वीनस में, ये चालू हुआ है लास्ट ईयर। कुछ आया था क्या कनेक्शन? किसी से बात हुई थी, कुछ हुआ था? क्योंकि लव मैरिज भी नहीं दिख रहा मेरे को तो। लव मैरिज दिख रहा है ऐसा बोल रहे हो? नहीं नहीं। नहीं ऐसा लव, तो कुछ नहीं। हाँ लव मैरिज नहीं दिख रही। आप नहीं ऐसा पुष्पा तो कुछ। टाइप हो, आप जो बोल रहे थे ना एनर्जी के लिए। आप वो पिक्चर आई हम्म। थी ना पुष्पा वाली, उस टाइप की हो हाँ। आप। मतलब कैसे झुकेगा नहीं। एग्जैक्टली? कुछ झुकेगा, झुकेगा नहीं साला। ओके। काम आपके लिए हमेशा बेस्ट है, काम में हाँ। फोकस ज्यादा है आपका। हम्म। और अभी अगर आपको शादी करना है बाय चांस, तो आपकी हम्म। कुछ रिक्वायरमेंट्स है, उससे आपको समझौता करना पड़ेगा। अच्छा कॉम्प्रोमाइज। मतलब कॉम्प्रोमाइज, हाँ आप बोल सकते हो, लेकिन अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि लड़का होना चाहिए तो मेरे घर में रहे, मेरे माँ बाप के साथ में रहे, या वो 100 किलोमीटर के अंदर में रहे कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ में भी मैं मिल सकूं, हम्म। या कुछ और आपका होगा कि वो बड़ा लड़का होना चाहिए, वो मेरे से ज्यादा अर्निंग होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपके अंदर की जो गलत नहीं है। एक शादी के पहले आपका सोचना, चीजें गलत नहीं है, लेकिन वो हर्डल क्रिएट कर रहा है आपके मैरिज के अच्छा। लिए। तो ओके। आप खुश हो, आप दुखी नहीं हो। नहीं आप दुखी अभी तो के, नहीं। हाँ हाँ, तो आप अपने सिचुएशन से खुश हो आप, कि मैं हम्म। सलमान खान की मतलब लिंक में हूं मैं, ऐसा हो सकता ओह गॉड है, क्योंकि ऐसा आप ना हो उसी कि मैं टाइप के हो सच्ची में इंसान। 60 साल की हो जाऊं और सलमान खान जैसी ही रह जाऊं। नहीं आपके, देखिए हो सकता है, लेकिन आपकी कुछ जो रिक्वायरमेंट्स है उसको थोड़ा सा आपको नैरो डाउन करना पड़ेगा, और कुछ बातें मानना पड़ेगा, हो जाएगा। क्योंकि अच्छा। वीनस आया है, वीनस शादी करवा देता है, आपके लिए ओके। चांस है अभी। क्योंकि दशा जो है ना, जुपिटर की आप बात कर रही हो, जुपिटर न्यूट्रल है आपका। वो बोल रहा है ओके। आपको शादी करना है करो, नहीं करना है मत करो, मेरे को अच्छा। आके वहां पे खाना खाना है और चले जाना है, मुझे कोई अच्छा। मतलब नहीं। जुपिटर आपका न्यूट्रल है शादी के लिए। अच्छा ठीक है। हाँ, और वीनस बोल रहा है कि आपको कहीं ना कहीं आपकी जो मतलब जो रिक्वायरमेंट है ना, हम्म। अगर आप बोलेंगे आपकी हाइट कितनी है, 5 फुट 4 इंच। हाँ तो आप बोलेंगे 6 फुट 4 इंच का लड़का चाहिए, तो शायद नहीं मिले। आप बोले कि मेरे समाज में ही चाहिए, मेरे को बाहर का नहीं चाहिए, अदर कास्ट का नहीं चाहिए, बहुत सारी रिक्वायरमेंट होंगे। तो अगर थोड़ा सा आप उसको कम एक्सपेंड कर कर दो। सकते हैं, या तो कम हम्म। कर दीजिए, या अपना जो रिक्वायरमेंट है उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, उसका जो दायरा है ना उसको बढ़ाइए। ठीक है समझ गई। हाँ कुछ ऐसा है आपको लग रहा है? पता नहीं अभी मैं मतलब क्या है मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है। अरेंज होगी, अरेंज में मैं ढूंढना स्टार्ट करूँ कैसे करूँ? अरेंज ही है, लव में आप विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ लव में नहीं है, और अभी 1 साल 1.5 साल का आपका टाइम पीरियड है, जिसमें मैरिज अगर आपको करना है तो, क्योंकि जुपिटर है 33 तक। जुपिटर है 28, अच्छा ये तो 28 तक है अभी वीनस। हाँ। हाँ तो वीनस में शादी के चांस है, मतलब थोड़ा सा दिल में लड्डू जो फूटेंगे वो अभी, इसलिए आपका क्वेश्चन भी शादी का ही आया। तो आएगा वो, हाँ। आपको संबंध भी आएंगे, लेकिन बस कि उसका ऐसा है, ये ऐसा है, वो चलने में वैसा है, कुछ ना कुछ। और अगर आप नहीं करोगे ना, आप बोलेंगे जिससे भी शादी करा दो लड़के से करना है, लड़की से नहीं करना है। तो हो सकता है घर वाले बोलेंगे कि नहीं हमें अच्छा। ऐसा चाहिए, मेरी बेटी, अभी जो त्विषा का जो कांड हुआ है, तो सब लोग हाँ। बोलेंगे कि नहीं मेरी बेटी मेरे घर में रहे, नहीं जाना है, नहीं भेजना हम्म। है।
तो हम्म वो भी कुछ हो सकता है, कोई चाचा मामा आ जाएंगे कि नहीं वो खानदान वैसा है, कुछ वैसा भी हो सकता है। तो ओके आपको ओके। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा अपना नेट मतलब होराइजन बढ़ाइए 19-20 करना कि पड़ेगा। हाँ 19 करना पड़ेगा। आप बोलेंगे मेरे को 21 नहीं 22 चाहिए, मैं तो वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा अगर शादी करना ठीक है है तो, ठीक है 28 ठीक के पहले। ठीक है। और आप बोल रहे थे मेल एनर्जी, मतलब क्या, मतलब आप ऐसे कुछ बोल रहे थे, वो समझना है मुझे। मेल एनर्जी मतलब ये कि आप आपका फोकस काम की तरफ है। अच्छा अगर ओके संबंध नहीं ओके। आया ना तो आप बोलेंगे ठीक है मैं काम कर लेती हूँ, मेरा प्रोजेक्ट है मैं प्रोजेक्ट कर लेती हूँ मैं, मतलब अच्छा जो हाँ शादी के लिए जो इमोशंस है जो अभी चारू जी ने बोला वो कम है। अच्छा, समझ गए समझ गए। ठीक है हाँ वो एक है क्योंकि कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आपका नहीं है अगर देखा ठीक जाए है तो, ठीक है इसलिए ठीक। आपका आया है कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो आपके जो दिमाग का जो बल्ब है ना वो फ्यूज हो जाता है कोई कॉम्प्रोमाइज करने बोले तो, वो एक है। ठीक है समझ गई। थैंक यू। थोड़ा सा हम लोग यहाँ वहाँ बोल देते हैं, आप माइंड मत कीजिएगा, नहीं नहीं, जो एक वो मन में चलता है, थोड़ा सुनना जरूरी है तो ही दिमाग सही लाइन पे आता है। आती है। नहीं दिमाग तो आपका सही लाइन में है क्योंकि कमाने में एक्सपर्ट है आप पैसा भी कमा रहे हो, दुश्मन भी कम है, ओवरऑल सब अच्छा है। लेकिन आपने प्रॉब्लम फेस नहीं किया यार, इसलिए आप जो बोल रहे हो शादी करना है, तो पहले कहीं ना कहीं कुछ संबंध आए थे क्या पहले? हाँ, ऑफर मुझे अभी भी है, ऐसा नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी। हाँ ऑफर आते आएंगे अभी रहते भी। ऑफर, हम्म, हम्म। आते रहते हैं वीनस मुझे। वीनस में 1 साल से आपको ऑफर आएंगे जनवरी से, जो ठीक जैन है। से ऑफर्स आने चालू हुए होंगे 25 हम्म से, और 28 तक आपके पास में चांस है। ठीक है। लेकिन एक एक ही पॉइंट है कि थोड़ा सा आपको 19 के आगे नीचे मत जाइएगा। हाँ ठीक है, आप जी जा भी नहीं पाएंगे आप। ठीक है ठीक है चलिए, थैंक्स आप जी। जुड़े। और जैसे चारू जी बोल रही थी कि हम लोग कुछ कोर्सेज भी लेते हैं, हाँ। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हैंडराइटिंग हम्म का है, और टैरो में है, हीलिंग में है। तो अगर आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, क्योंकि आपका माइंड है आपको आना है तो आप आ जाओगे, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हम्म। मतलब आप खुद का डिसीजन खुद लेने में आप विश्वास रखते हो, जी वो चीज है वो। तो इसलिए जी अगर कुछ करना है तो आप कर सकते हो, हमारे नए कोर्सेज चालू होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, जी। ठीक है, मैं सभी ऑनलाइन बताती कोर्सेज हूँ। रहते हैं। ओके ठीक ठीक है, है चलिए ठीक ठीक। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक है। यू। बाय बाय। बाय। ठीक है चारू जी आप बात कीजिए, मैं एक बार देखता हूँ कोई लोग जुड़े नहीं अभी तक। ठीक है, हाँ जी प्रीति जी, आप डेट ऑफ बर्थ देने वाले थे ना हस्बैंड की? हाँ मैं देखती तो 28 में हम्म। 1987, मुझसे छोटे हैं। नाम क्या है हस्बैंड का? विशाल, विशाल सरनेम भी दूं क्या, बताऊं? क्या नाम है? तुषांत? विशाल, स्पेल कीजिए। VISHAL। VISH। विशाल। अच्छा, विशाल बी से ना? जी, नहीं नो, वी विशाल विशाल, विशाल। ओके विशाल। यस। जॉब वाइज तो काफी अच्छा है पिंकी, आई मीन प्रीति, है ना? कुछ ऐसे ओके। मुझे प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं। थोड़े गुस्से वाले हैं क्या हस्बैंड? हम्म। हाँ, बिल्कुल। थोड़ा नेचर एग्रेसिव है, जिद्दी चारू भी। जी थोड़ा देख के बात कीजिए, बगल में हस्बैंड होंगे शायद। सर, प्रीति जी को संभालना है, मैं तो बोल के निकल जाऊंगी। नहीं है अभी। डोंट वरी, वर्किंग पे है अभी तो मैम जैसे वो जॉब करते हैं, बट हम्म। इसके अलावा जैसे प्रॉपर्टीज के लिए भी वर्क करते हैं, सेल ओके। या परचेसिंग या ऐसे मतलब डीलिंग करवाते हैं।
तो उसमें उनको सक्सेस नहीं मिल पाता, जबकि वो उन्होंने अपना जो करियर है देखा जाए तो इसी में स्टार्ट किया था, जब आफ्टर कॉलेज या उनका काफी टाइम पहले, शादी के पहले। तो उस वक्त उनको काफी सारी चीजें, बेनिफिट भी मिले थे, मतलब बहुत फायदा होता था। बट अभी मतलब जब से आफ्टर लॉकडाउन हम लोगों का बहुत डीप हुआ, मतलब हर चीज दोनों का ही मान लीजिए। पहले बिजनेस भी था, तो इंदौर में ही शॉप था हमारा ड्रेसेस का, वो लॉकडाउन के बाद हमें क्लोज करना पड़ा था। देन फिर उनको कुछ सिम्टम्स थे आफ्टर, मतलब सेकेंड लॉकडाउन में टीबी के सिम्टम्स थे। तो वहां के बाद हम होम टाउन पे शिफ्ट हो गए थे, इंदौर से 35 किलोमीटर दूर है देवास। वहां से मतलब बहुत स्ट्रगल ही चल रहा है मैम उनका अभी तक, आप ऐसा कह सकते हैं। मतलब जिस सक्सेस के लिए वेट करते हैं, इवन 90% चीज होने के बाद भी वो 10% पे फिर वो एंड ही हो जाती है, मतलब वो अटक कंप्लीट ही नहीं जाते होती। हैं। जी जी। आप दोनों पार्टनरशिप में काम करते हैं? हाँ नहीं मैम, अलग से? अलग से, मेरा तो देखिए, वर्किंग है तो। प्रॉपर्टी के नंबर्स हैं उनमें डेफिनेटली, जब जी। आप कह रहे हैं ना स्टार्टिंग में, बट जी। अभी फिलहाल नेगेटिव है। ठीक है। ओके ओके। अभी ठीक है। उन्हें मैं एडवाइस करूंगी कि अभी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड फिलहाल तो ना करे। ओके। ठीक है। ठीक है। ठीक ठीक। 29 के बाद चांसेस हैं पॉजिटिव। ठीक है, बट बहुत पॉजिटिव नहीं है। 29 के बाद एक साल और रुकेंगे, उसके बाद फिर होपफुली चीजें बेटर है। ठीक है, ओके। लेकिन बहुत ज्यादा ठीक। मैं नहीं सपोर्टिव कहूंगी कि हम्म। दशा सपोर्ट कर। इनिशियली काफी अच्छा सपोर्टिव रहा है बिल्कुल। प्रॉपर्टी के लिए, अब थोड़ी सी नेगेटिव दशा चल रही है उनकी। हम्म। है मैम, ठीक है, करेक्ट है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड बेसिकली अगर आप हाँ। बात करें तो। जी हाँ, बिल्कुल। एंड अदरवाइज इंटेलिजेंट है काफी, वो भी, उनका भी यही रहता है काफी चीजों में सीखूं, और थोड़ा सा नेचर स्टबर्न नहीं, जिद्दी, उनको मनाना इतना आसान नहीं है। अपनी जिद हाँ पे बिल्कुल अड़े बिल्कुल। रहेंगे, जो वो कहते हैं बिल्कुल वो बिल्कुल। चाहेंगे कि जी जी। वही चीजें तो हों उनके हिसाब से। हाँ इस तरह बिल्कुल। का सो नेचर। काम में ये वाली चीज मैं अभी जो बोलूंगी, अभी जो टाइम चल रहा है इसमें काम में बहुत फोकस्ड रहते हैं वो। हाँ। ऐसे घर में छोटा मोटा तो चलता रहता, बट इतना नहीं। बट काम में मैंने जैसे उनको सक्सेस मिलना चाहिए ना मैम, वो मैं उनका ट्राई देखती हूँ। मैं खुद घर पे भी अगर रहते, जैसे कोई कॉल्स या ऐसे अपने हम्म। को, या इवन वो बताते भी है, तो मुझे यही लगता है कि नहीं अब होना चाहिए। इवन हम्म। उनको मैं बोलती हूँ, पहले ये होता था कि ठीक मतलब है। कोई। चारू जी, बाकी भी लोग हैं, एक बार देख लीजिए। इनका एक अच्छा। सवाल बिल्कुल। हो गया था ना। हाँ जी। हाँ हाँ। प्रीति, थोड़ा सा अभी कालसर्प दोष बिल्कुल जो बिल्कुल। एक्टिव है उनका ना, थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज है 3-4 साल तक। हम्म। हनुमान जी की मंदिर जाके प्रसाद चढ़ाने के लिए बोलिए, थोड़ा सा चीजें बेटर जी हो। जी। मंगल। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ हाँ। जी, कर ही रहे मैम अभी, बिल्कुल, थैंक यू। ओके, मोस्ट जी। वेलकम। रितिका जी, गुड इवनिंग। जयश्री जी, गुड इवनिंग। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, आज हमारा सवाल जवाब सेशन है, तो आप पूछ सकते हैं रिलेटेड टू योर डेट ऑफ बर्थ। Related handwriting. हाँ, यस, ऑफ कोर्स। किड्स हैं घर में तो हमारा बहुत अच्छा रिस्पांस वी आर रिसीविंग फ्रॉम पेरेंट्स। हैंडराइटिंग रिलेटेड बहुत इम्प्रूवमेंट है बच्चों में, तो एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। नेहा मैम 10 to 12 years के एक्सपीरियंस होल्डर हैं, तो शी विल गाइड यू। ओके प्रीति। ऋतिका जी, कुछ पूछना चाहते हैं? जयश्री जी हाँ। पूछिए। अच्छा, जयश्री जी। हेलो मैम। हेलो। हेलो, हाँ जी या जयश्री। मैम, यू आर ऑडिबल। कैन यू हियर मी मैम? यस यस। एक्चुअली मेरा DOB 14 जुलाई 1984 है, और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, तो उसका रिलेटेड मुझे जानना है क्या प्रॉब्लम है, इतना इशू क्यों हो रहा है मेरा मैरिज को लेके।
टाइम ऑफ बर्थ होगा आपके पास एग्जैक्ट? हाँ, 7:45 PM। एक बार डीओबी भी शेयर कीजिए आप। 14 जुलाई 1984। 1984। 14 जुलाई ईयर क्या है? 19। 84। कुछ हेल्थ इश्यूज भी फेस करें जयश्री? हाँ, बहुत सारा। आप हेल्थ पे फोकस कीजिए जयश्री। ओके मैम। ठीक है। आगे थोड़े से नेगेटिव दशाएं दिख रहे हैं, तो आप हेल्थ पे प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है। ओके मैम। प्लेस क्या बोला इन्होंने? 14 जुलाई 1984। कौन सी प्लेस पे? गुवाहाटी, असम। गुवाहाटी आसाम से। और इसमें क्या स्पेलिंग आएगा? इसमें आ नहीं रहा है। जी। जी GUW। जी। आ नहीं रहा है। आसाम। GUWAHATI। नहीं तो GAU ऐसे भी आता है, GAUHA। साधु जी क्या है आपका? तब मुझे तो इनके हेल्थ इश्यूज बहुत प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। शादी का फोकस तो मुझे कम है, चांसेस ऐसे नहीं बोलूंगी, दशाएं तो एक्टिव है बट ज्यादा हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं सर। बंधन योग भी एक्टिव है, नेगेटिव। आप कैसे कनेक्ट हुए थे मतलब, जयश्री जी? कब क्या कनेक्ट सर? हुए हमारे हमसे अभी प्लेटफॉर्म कैसे से? कब? कनेक्ट हुए, कहाँ से हमारे प्लेटफॉर्म का पता चला आपको? मुझे फेसबुक से मिला। अच्छा, ओके। आज ही ज्वाइन किया मैंने। ओके। ठीक। नहीं, हमें लगा कि आप वो हैंडराइटिंग के लिए ज्वाइन किए। नहीं। आपका जो है अभी 31 तक। सो मैरिज के लिए 3-2 की दशा तो चल रही है बट 4 ज्यादा नेगेटिव है। हम्म। जयश्री क्या हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं? एक्चुअली मेरा लास्ट ईयर ऑपरेशन हुआ था, एक मेजर सर्जरी हुआ था मेरा, और अभी भी जैसे हेल्थ इश्यूज होते रहते हैं मुझे बीच बीच में बहुत सारा। हाँ, लेकिन पॉजिटिव है कि हेल्थ इशू रिकवर हो जाएगा। ये एक हाँ। पॉजिटिव चीज है आपके साथ में। हम्म। प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन कुछ अगर ऑपरेशन रहेगा तो वो भी सक्सेस रहेगा, और आप रिगेन कर लेंगे अपना हेल्थ। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है। हम्म। शादी का मुझे वही चांसेस कम दिख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है लड़कों के नखरे ज्यादा हों कि हमें ऐसी हाँ। चाहिए वैसी चाहिए। संबंध आ हाँ। जाएंगे, लेकिन बाद में लास्ट मोमेंट में शायद वो या तो उनके एंड से ना हो जाए या आपके हाँ। एंड से ना हो जाए। ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ। हाँ, बहुत बार हुआ है, बहुत बार। हाँ, तो वो चीजें होगी वो। अ, थोड़ा दिक्कत है। दिक्कत नहीं बोलूंगा, लेकिन वही जैसा अभी जो पिंकी जी थी उन्हीं के लिए आपका भी वैसे ही है, कि पहले आपने नखरे दिखाया है, अभी उन लोग नखरे दिखा रहे हैं। क्या एज है आपकी अभी? मेरा अभी 41 है एज। कितना बोले? 41। 41। तो वही आ रहा है कि 1, 5 आ रहा है। 1। थोड़ा सा 19-20 करना पड़ेगा आपको। अगर आप बोलेंगे नहीं तो फिर नहीं होगा अभी।
नहीं, मैं तो हाँ करती हूँ, पर मतलब उन लोग के हिसाब से ही ना हो जाते बार बार। हाँ, तो वो है उनके इसमें हो रहा है कि वही मैं बोल रहा हूँ कि पहले आपने ना बोला ना, अभी सामने वाला ना बोल रहा है। पहले आप अच्छा। अपने, हाँ, अपने इसमें थे कि नहीं मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वो चाहिए। क्योंकि हाँ। पूरा जो, हाँ, जुपिटर की जो दशा चालू भी है 2015 से ही है। हाँ, तो वही जब से आपने होश संभाला है हाँ। तो ऐश्वर्या राय ही है आप, वो हिसाब से। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है, पर वो पता नहीं, वो नहीं होता है फिर नहीं, घर उस में। टाइम नहीं हुआ, शुरू में जो होना था उस टाइम भी जो है वो या तो घर वालों की तरफ से या तो आपकी तरफ से कुछ ना कुछ हाँ। हुआ होगा कि नहीं ये ऐसा नहीं चाहिए वैसा नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा सा मतलब वही आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके चार्ट में भी वही आ रहा है। चारू जी देख रहे हैं सबके इसमें वही आ रहा है आज, सर जितने भी मैं तो फ्रीक्वेंसी एडवाइस मैसेज। करूंगी शादी ना ही करे, बंधन योग भी है आगे, एंजॉय कीजिए। हाँ, शादी का एकदम योग नहीं है, लेकिन वही होना होता तो अभी तक हो जाता था, लेकिन हाँ। ठीक है। हाँ। हाँ, कोई ना कोई, थोड़ा सा आपको अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, एक्चुअली मैंने ना मतलब अभी भी मतलब ना नहीं किया। मैं डिवोर्सी के लिए भी हाँ हूँ, विडोअर के लिए भी मैंने हाँ ही किया। लास्ट अभी 2 महीना पहले मैंने विडोअर के लिए भी हाँ किया था, पर उसके तरफ से ही ना हो गया। ये प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, तो अगर अगर ऐसा है तो फिर आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करोगे तो फिर वो चीजें मिलेगी। कॉम्प्रोमाइज मतलब अपने रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि आपके हाँ। लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका रिस्पेक्ट। आप बोलेंगे हाँ। पैसा मत दो, लेकिन मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, तो हाँ। वो आपके साथ में रहेगा। वो तो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा तो वहां नहीं जाना है, क्योंकि हाँ। आपके लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पेक्ट है। और अगर आपको संबंध नहीं आ रहे ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। आप अपने आप को कहीं ना कहीं अ, हम जो बोलते हैं गलत बोलना है ना, वो बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे कोई मिला नहीं, मुझे कोई पसंद नहीं करता है। कुछ ना कुछ वो अपने आप में थोड़ा सा अपने आप को नेगेटिव बोलना, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? हाँ, वो माइंड में बहुत चलता रहता है, क्योंकि अभी बहुत सारा मतलब रिजेक्शन हाँ, तो है ना, इसलिए। हाँ, तो वो रिजेक्शन की वजह से आपको ऊपर वाला टेस्ट कर रहा है। आप अगर बोलोगे कि नहीं, अपने आप को ब्लेम मत दीजिए और अपने आप में मत सोचिए, आपको ओके। ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। अगर आप बोलेंगे मुझे चुनना है, मुझे अच्छा लड़का देखना है, मुझे शादी करनी है, तो नहीं होगा। आप हाँ। सरेंडर कर दीजिए ऊपर वाले की तरफ। मतलब ओके सर। गॉड को आप जिसको भी मानते हो, आप हाँ। बोलिए कि जो है आपके इसमें है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने हाँ। आप कोई ना कोई संबंध आएगा। जिस दिन आप सोचोगे कि मुझे करना है, मेरी लाइफ है, तो फिर नहीं होगा। चारू जी, इनके साथ में केतु का इन्फ्लुएंस ज्यादा दिख रहा है। हाँ जी सर। हाँ, तो मुझे इसलिए भी हाँ इनको, थोड़ा सा हाँ, इनका 7 नंबर है क्या इनके पास कि नहीं है? है सर, 777 है सर, अच्छा, इसलिए। 777। हाँ, तो 777 है तो इनका केतु का आ रहा है, इसलिए इनको रिस्पेक्ट ज्यादा चाहिए। मेन ये है, इनको ज्यादा नहीं, मतलब रिस्पेक्ट चाहिए कि मेरे को हाँ। खाना मत दो, लेकिन मुझे अ, अच्छे से बात करो रेस्पेक्ट। मेरे से। Correct। हाँ रिस्पेक्ट चाहिए। हाँ, हाँ, तो ये होता है। हाँ, तो इनका रिस्पेक्ट का ज्यादा है। इसकी वजह से अगर कोई जैसे मिलने के लिए बुलाएगा, अगर वो लड़का अच्छे से बात नहीं करेगा, तो ये नहीं जाएगी फिर, कि नहीं अभी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है तो बाद में क्या देगी। ऐसा हाँ। कुछ हुआ है वो कभी? हाँ, हाँ, होता है, वो हमेशा ही होता है। हाँ, तो अब वो वही है। तो आप अपने में मत सोचिए कि मुझे कुछ करना है। आप सब कुछ डाल दीजिए ऊपर वाले के ऊपर। और जो 3 इडियट का जो डायलॉग है ना, ऑल इज वेल, यस वो सर। बोलिए। वो क्या बोलता है आमिर खान? ऑल इज वेल। ऑल इज वेल ऑल बोलता इज है। वेल। और जब पूछता है, राजू पूछता है तो क्या बोलता है वो? कि दिल को हाँ। उल्लू बना के रखना है। हाँ। तो इसलिए ऑल इज वेल बोलते रहिए अपने आप को आप, क्योंकि अगर आप अपने आप को कोसेंगे ना कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्या ब्लंडर हाँ। हो गया, मैं कैसी हूँ क्या हूँ, तो ये आपके लिए गलत होगा। क्योंकि ऊपर वाला आपको हर, आपके 32 दांत नहीं है, हाँ। लेकिन इनडायरेक्टली आप जो बोलोगे ना,
वो सच हो जाता है। यस अगर सर। आप अभी बोलेंगे कि नहीं सर आप लोग का जो काम है ये अच्छा चलेगा, बाद में बोलिएगा, मन में हाँ बोलिएगा, तो हाँ वो सर। अच्छा हो जाएगा हमारा काम। हाँ तो ये पावर है। अब आपने अगर अपने आप को बोला कि नहीं मैं ऐसी हूँ, मैं ये हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है, दूसरों के तो बच्चे हो रहे हैं, मेरी फ्रेंड मुझे ताने मार रही है, आप ऐसा सोच सकते हो। हाँ इससे ये सिर्फ आपको डैमेज करेगा, क्योंकि ऊपर वाला आपको तथास्तु बोलता है। मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ, तथास्तु। मेरी किस्मत खराब है, तथास्तु। ऊपर वाला सिर्फ एक ही वर्ड बोलता है आपके लिए। अब अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं खुश हूं, तो ऊपर वाला क्या बोलेगा? तथास्तु। तथास्तु बोलेगा। आप बोलेंगे कि नहीं मुझे जो है मुझे मालूम है, ऊपर वाले पे विश्वास है, मेरा काम हो जाएगा, मुझे कोई ना कोई जो अच्छा लड़का मिलेगा जो मुझे समझे और मैं उसको समझूं, और हमारे जो गाड़ी है, अभी टू व्हीलर है, फोर व्हीलर आ जाएगी, दो चक्का वो संभालेगा, दो चक्का आप संभालोगे, तो ओके सर। आपको मिलेगा वो। लेकिन आपको अपने लिए पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि आपके 32 दांत है। आप देखिए, अगर किसी दोस्त को आपने कुछ बोल दिया ना कि ये कर लो वो कर लो, उसका वो सच हो गया है। अगर आप बोल हाँ देंगे ना अभी बारिश हो जाए, तो बारिश आ जाएगी। आप में बहुत पावर है अंदर में, आपकी वाणी में पावर है, आपकी बातों में पावर है। तो आपको पॉजिटिव रहना है। आप पॉजिटिव रहेंगे तो सब ठीक होगा। अगर आप खुद अपने आप में नेगेटिव बोलेंगे तो दूसरों को कुछ नहीं होगा, आप ही को नुकसान होगा। आप ये आजमा के देख लीजिए, 6 महीना देखिए, उसके बाद मिठाई भेज दीजिएगा, चारू जी को ज्यादा भेजिएगा और मुझे कम भेजिए। नहीं नहीं सर, वो तो होता है कि एक्चुअली क्या हो गया ना मेरे साथ, मैं इतना मतलब नेगेटिव हो जाती हूँ ना, मतलब ओवर थिंकिंग मेरा ज्यादा मुझे प्रोसेस चलता मुझे है। मुझे हाँ, तो वो ओवर थिंकिंग तो मुझे नहीं दिख रहा है। मल्टीपल 7 है, इसकी वजह से हो सकता है चारू जी। हाँ जी सर। हाँ, मल्टीपल 7 की वजह से थोड़ा सा आएगा। लेकिन ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन तो नहीं है आपकी? डिप्रेशन नहीं है? नहीं नहीं, डिप्रेशन मैं नहीं करती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है। हाँ, डिप्रेशन नहीं है। मैं ओवर थिंकिंग भी आप छोड़ दीजिए। ऊपर वाले ओवर थिंकिंग क्या होता है, नेहा जी, आपकी ग्राफोलॉजी में ओवर थिंकिंग क्या है? आप म्यूट पर रहने हैं। Sir, she's judging herself a lot. हाँ, शी इज जजिंग। ओवर थिंकिंग हम ये भी बोल सकते हैं कि आप या तो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। हाँ वो आपको फ्यूचर के बारे में सोच रहे हाँ हैं। हाँ, तो इसलिए ओवर थिंकिंग हो जाता है। आप प्रेजेंट में रहिए। जितना आप प्रेजेंट में रहोगे, अपने फ्रेंड्स लोगों से बात कीजिए, वो उनको क्या सोच रहे हैं सोचने दीजिए। क्योंकि आप एक चीज ध्यान रखिए, भारत में सीता को ही नहीं छोड़े हम लोगों ने। यस सर। सीता वहां रावण के पास रह के आई है और क्या क्या करके आई होगी। तो हम हाँ लोग कोई कौन सी खेत की मूली है, हाँ। कोई कुछ किसी को। तो दूसरों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि सबसे प्योर इंसान इस दुनिया में है तो कौन है? सर हम। खुद है। आप है। मैं हाँ आप खुद है। हाँ तो आपकी प्योरिटी जो है ना 24 कैरेट की है, हाँ। और बाकी सब 18 कैरेट के हैं, 16 कैरेट के हैं, बहुत मिलावट है। इसलिए वो मिलावटी बात करेंगे। आप अपने आप को पॉजिटिव करिए, आपकी शादी हो जाएगी। और आपको खुद को बोलना है कि मेरी शादी हो जाएगी, क्योंकि यस बत्तीस सर। दांत हम लोग के किसी के नहीं है, आपके हैं 32 दांत। तो ठीक आप है। बोलेंगे तो होगा, आप नहीं बोल रहे हो इसलिए नहीं हो रहा है। तो नई ओके। शादी होने के जिम्मेदार कौन है? मैं खुद हूँ। आप खुद हो। यस तो सर। शादी, हाँ, आप अपने आप को पॉजिटिव करिए और चीजें हो जाएगी। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो चलिए मच ठीक सर। है। हाँ, और ठीक। आप अगर ओवर थिंकिंग हो रहा है तो, एक मिनट, इसमें क्या हुआ? अगर ओवर थिंकिंग हो रहा है ना, तो आप मतलब खाली बैठे हो, आप कोर्सेज करिए, हमारे कोर्सेज कर लीजिए। ओके सर। हमारे बहुत सारे कोर्सेज है, चारू जी बता दीजिए। सर डेस्टिनी 7 है ये, और मल्टीपल 7 लेके बैठे हुए हैं आप। कम टू आवर फील्ड, बहुत यू विल फाइंड चेंजेस इन योर लाइफ। हाँ, तो आपको कुछ ना कुछ आप वर्क चालू कीजिए, ओवर थिंकिंग नहीं होगा, अपने आप को बिजी रखिए। ओके सर। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।
अगर बाद में थैंक भी यू। कनेक्ट होना है तो वो नंबर दिया है चारू जी के पीछे में, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। अपने आप को बिजी रखिए। ओके सर। हाँ। थैंक यू। थैंक यू ठीक। सर। थैंक यू। थैंक यू सर। अमृता जी कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर, अच्छी हूँ। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। मैम। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। एक मैं भी पूछ लूँ क्या क्वेश्चन? नेहा जी से पूछना है। नहीं, आप ही लोगों से पूछना है। नेहा मैम का भी नंबर नहीं है। नेहा मैम से बहुत पूछ चुकी हैं। नेहा मैम सेशन जब तक मेरा करवाएंगे नहीं, क्वेश्चन नहीं है। ज्वाइन करा रहे हो बेटे को अमो? अरे मैम, एज ही नहीं है, करवा रही है। 8 साल वालों को ली है अभी। पूछिए। पहले इनका भी बोली बेटा बड़ा नहीं हो बट रहा है। इनका बेटा बड़ा नहीं हो रहा है, अभी छोटा है। नेहा जी अभी एक आए थे, 30 इयर्स के हैं, उनको सिविल एग्जाम देना है, उनको राइटिंग पास करनी है, तो उनको मैंने आपका दिया नंबर, शायद उनका कॉल आएगा। तो बिल्कुल सर। मैंने बोला हमारा बैच चालू हो रहा है 18+ के लिए, तो उसमें आ सकते हैं। बिल्कुल मैम सर। मेरा डिपॉजिट फंसा हुआ है एक जगह, वो कब मिलेगा? हमें कितना देंगे? कितना फंसा फिफ्टी हुआ और परसेंट कितना मिले? 50%। जितना भी फंसा है उसका 50%। चालू जी देखिए। अभी एक अमावस्या पे रेमेडी कर सकते थे आप, नेक्स्ट अमावस्या पे मुझे याद दिलाइएगा, एक रेमेडी दूंगी। मैम 50। मुझे ही नहीं अमावस्या याद रहेगा। आप मुझे बताइए मुझे ऐसे। 50% लिख के भेज देना। मुझे याद रहेगा। बताइए अभी कब तक मिलेगा, बिकॉज थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही हो लेडी। हाँ, क्या डेट ऑफ आपको बर्थ मिलेगा, मेरे को है? भी याद रहेगा। मुझे हाँ मिलेगा मैम, लेकिन कब मिलेगा वही पूछना है देखो, मुझे। फाइनेंस की दशा पॉजिटिव आ रही है तो आप चेक करो अम्मू। आपका है ना, आपके नाम से फंसा हुआ है। हाँ एक्चुअली लैंडलॉर्ड को डिपॉजिट दिया हुआ था पिछले उसमें, तो वो हम्म। अभी दे ही नहीं रही है वापस। मतलब कुछ दिया है और कुछ नहीं दे रही है ऐसे। वो तो बहुत अच्छी रेमेडी है, बट वो सिर्फ अमावस्या पर ही की हाँ, जाती तो अमावस्या पे मैं आपको नॉक कर दूंगी। मैं कैलेंडर पे मार्क करके रखूंगी, चारू हंसी मैम। है। हाँ ठीक है, तो तभी बताती हूँ, फिर अभी कोई फायदा नहीं, नहीं। अभी अभी भी बताइए, क्योंकि फाइनेंस की दशा बताओ, तो चल रही है। डेट ऑफ बर्थ बताओ। 29/10/1984। 29/10/1984। हाँ, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव दशा है, 9 नेगेटिव भी जा रहा है ना। डबल आ रहा है ना? हाँ, एमडी नेगेटिव है, देखिए। ज्यादा हमने क्या सीखा हुआ है, एमडी ज्यादा प्रोमिनेंट है ना, तो इसी। मिलेगा कि नहीं मैम, क्योंकि उसके लिए हम कंप्लेन भी कर दिए मैम। देखो, एमडी जब तक नेगेटिव है चांसेस पीडी, कम है। पीडी और क्या है देखिए जरा, चालू जी पीडी। सर पीडी, पीडी अभी क्या चल रहा है सर, मई ना, 9 ही चल रहा है सर। नहीं नहीं सर, एक मिनट एक मिनट, दिसंबर। सर मेरे में गलत पीडी शो कर रहा है, 26 25 का चल रहा है सर, अक्टूबर। हाँ, पीडी अभी शायद 5 का ही चल रहा है, 5 का चल फाइनेंस का रहा ही चल रहा है ये पूरा साल जो देखा था मैं लास्ट। नहीं, बट पीडी साल का नहीं होता है ना, क्यों अमृता जी आप ऐसा बोल रहे हो? 5 का पीडी सर, तो 5 नंबर चल रहा है। पीडी पीडी एक महीने पीडी 8 दिन 16 दिन 43 वैसी दिन रहती है का ना। ही रहेगा ना, नहीं, मैं अमृता। 1 साल वाला बात कर रही हूँ, 1 साल वाला। एक साल वाला तो अंतरदशा आपकी 5 की है, लेकिन हाँ सर, अच्छा। 40 डेज का ही रहेगा। पीडी तो मैम बहुत कम टाइम के लिए रहता है ना, तो वो देखा नहीं। लेकिन अगर आपको देखना है ना इमीडिएट के लिए, 10 5 दिन हाँ 15 दिन के लिए, तो आपको पीडी में जाना चाहिए। नहीं, वो पीडी 10 दिन से क्या में बन देगी रहा है? नहीं, वो देगी नहीं 10 दिन में। मैं जान रही हूँ ना जैसी कर रही है लेडी, इसलिए मुझे देखना कि वो रिटर्न अमाउंट आएगा।
तो उसके लिए मैं ऑलरेडी स्टेप ले चुकी हूँ, मैंने ऑलरेडी कंप्लेन डाल दिया है, और वो मैं छोड़ूंगी तो नहीं, आप जान ही रहे हैं। चारू जी आप देखिए, मैं तो भग रहा हूँ, ये छोड़ेगी नहीं। देखो एमडी तो नेगेटिव है, हाँ पॉजिटिव अंतर्दशा है, ट्राई कर सकते हैं, होप रखनी चाहिए, बट उसके बाद अगेन नेगेटिव ही आ जाएगा, तो इस साल कुछ हो जाए तो ठीक है। अच्छा, साल तो खैर ये 1-2 महीने में हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। हाँ इस साल हो जाए तो बेटर